हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मनकीरत के जाने का हो गया स्कूल का टाइम। तो रात को मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी। शाही पनीर मन को अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने उसके लिए सुबह थोड़ी सी बचा ली थी। मैंने कहा लंच में उसे पैक करके दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए सुबह परांठा बनाऊंगी लंच के लिए, और नाश्ते में बनाऊंगी चाय। चाय के साथ वो बिस्किट वगैरह भी ले सकती है। और रात को मेरा राशन आ गया था ना, तो उसके मनपसंद बिस्किट भी आ गए थे, तो वो चाय के साथ वो एंजॉय करेगी। और यहाँ पे मैंने परांठे बनाने की तैयारी कर दी थी। और राशन भी ख़त्म हो रहा था जैसे बताया, तो घी भी मंगाया था। तो सुबह सुबह मैं उसको दूंगी घी का परांठा बना के, क्योंकि ना दोपहर तक जब तक लंच ब्रेक होता है ना, उसमें ये होता है कि घी का परांठा बना के दो ना, तो सॉफ्ट रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो फिर मैंने परांठा बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया। आज मैंने आपके साथ ना अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया है कि सुबह 5:30 बजे से उठ के मेरा रूटीन में क्या क्या काम होता है, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये प्रॉपर जेन्युइन और रियल व्लॉग है। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने सिर्फ व्लॉग के लिए बनाई हो या की हो। ये एकदम मेरा, कहते हैं ना, रियल वाला घर घर वाला, जो आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहा है, वो चीज़ है। तो एक एक चीज़ जो है ना यहाँ पे वो रियल है। यहाँ पे परांठा मैंने बना दिया था, सब्जी डालने लगी थी, और इतना मेरा माइंड अपसेट। आप देखो, सब्जी जहाँ डालनी थी वहाँ डाली नहीं, जब परांठा रखना था वहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी, और ये इंस्टेंट एकदम से ना हुआ मेरे साथ। तो फिर बस मैंने क्या किया, उसको साफ़ करके वहाँ से हटा दिया। और ये तो शुक्र है ज़्यादा सब्ज़ी वेस्ट नहीं हुई। और फिर मैंने सब्ज़ी वाली जगह पे सब्ज़ी रखी, और फिर परांठा रखा। बस यही होता है ना, सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है और दिमाग में कई चीज़ें घूम रही होती हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, अब ये काम ख़त्म होगा तो ये करूँगी। तो ये उसी का नतीजा होता है कि माइंड एकदम बिज़ी होता है ना, सोचने में लगा रहता है कि ये करना है, ये करना है। तो इस वजह से ही छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं ना, हो ही जाती हैं। तो उसके बाद परांठा मैंने पैक कर दिया था। ये बटर पेपर मेरा कितना पुराना चल रहा है, अभी भी मैं नया लेकर आई हूँ, लेकिन उसको खोलने की भी बारी नहीं आई। तो ये पुराना ही चल रहा है। पानी मन रात को भर के रख देती है फ्रिज में ही ना, तो इसीलिए फिर मैंने उसको पानी वानी नहीं भरा था। यहाँ पे फिर मैंने उसका जो लंच था रख दिया था बाहर। यहाँ मैंने बना दी थी चाय उसके लिए। चीनी ख़त्म हो रही थी, इसीलिए हम देसी खांड यूज़ कर रहे थे। अब मैंने राशन में चीनी भी मंगाई है। उसका जो व्लॉग है वो नेक्स्ट में शेयर करूँगी कि मैंने अपने ग्रॉसरी में क्या क्या मंगवाया है। सब कुछ आ चुका है सामान मेरा। इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग शूट होगा उसमें आपको मैं अपना ग्रॉसरी का सामान मतलब शेयर करूँगी। और यहाँ मैं मन से बात करने लगी तो मेरे साथ ये दूसरा ब्लंडर हो गया। आप देख रहे हो कि मतलब जब माइंड बिज़ी होता है ना, तो ये सारी चीज़ें ना होती ही होती हैं, और मेरे साथ तो स्पेशली होती हैं। मेरे एक तो हाथों में क्लमजीनेस इतना होता है, कोई चीज़ उठाओ गिर जाती है, या कुछ भी कोई काम करो या कोई सब्ज़ी काटो, सब्ज़ी हाथ से गिर जाती है। इस तरीके से ये छोटे छोटे जो क्लमजीनेस है ना, ये मेरे साथ होता ही होता है। और यूजुअली ये तब होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ और मेरे दिमाग में ना दो चार चीज़ें चल रही होती है कि इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है। तो ये चीज़ें ना मेरे साथ बहुत होती हैं। कई बार मैं सोचती भी हूँ कि मैं एक काम कर रही हूँ उस पर फोकस करूँ, बट मेरा दिमाग चलता रहता है। तो फिर यहाँ पर मन को मैंने बोला था कि अभी पहले नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद ड्रेस पहन लेना। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद ना, जैसे मन को लंच देने के बाद और ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैं अपनी दवाई खाती हूँ। फिर आज मैंने उसकी मन की करी थी 2 प्लेट्स। वैसे अपने आप करके जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा स्टाइल से बनाना था। आगे उसने लेयर लेके ना ट्विस्ट करके इस तरीके से कुछ अपना हेयर स्टाइल बनाया था, तो वो उससे बन नहीं रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने उसकी हेल्प करी। वैसे वो अपने आप ही बना कर जाती है। बहुत कम होता है कि मुझे कभी बोले कि मेरी ब्रेड्स बना दो। तो इस तरीके से फ्रंट में ट्विस्ट लेके करना था ना, इस वजह से उसका हाथ नहीं बैठ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे फिर हमारी थोड़ी बहुत हंसी मजाक बातें चलती रहती हैं। और मैं साथ के साथ ना घड़ी भी देख रही थी। आज थोड़ा सा हम ना अपने टाइम से लेट चल रहे थे और मोस्ट मतलब मैं यही सोच रही थी कि आज तो बस मिस हो गई, बस मिस हो गई। और हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे। जिस टाइम हम पहुँचे उसके विदिन 1 और 2 मिनट्स में जो थी बस आ गई थी। तो स्टैंड पे ना मन होती है और एक और लड़का होता है जो पीछे आपने देखा, तो 2 बच्चे होते हैं कि इस स्टॉप से जाते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही मन की बस आ गई। तो फिर उसके मन को बस में बिठाने के बाद फिर मेरा एक और काम होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सब्जी लाने का और चाय नाश्ते के साथ कुछ खाने का। ये सामान भी मुझे यही होता है कि सुबह मन को छोड़ने के टाइम पे मुझे सुबह सुबह सब्जी लानी होती है, क्योंकि अब हस्बैंड का लंच पैक करना होता है तो उसके लिए मुझे एक सब्ज़ी चाहिए होती है। और जब से लंच पैक हो रहा है ना, कोई भी मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी मतलब जैसे दाल वगैरह नहीं बनाई है, सूखी सब्ज़ी इस तरीके से ही चल रही है। तो बहुत टाइम बाद मैं आज दाल बनाऊंगी। वो भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत दिन हो गए दाल वगैरह नहीं बना रही है। और ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई कि जब से लंच पैक करने लगी हूँ ना, तब से कोई भी मैंने दाल टाइप की कोई बनाया ही नहीं है ग्रेवी वाला। तो बस आज ये था कि भिंडी लेके आई हूँ मैं, भिंडी बनाऊंगी। और छोटा सा ना मैं सीताफल लेके आई थी, खट्टा मीठा सीताफल बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो मैं देखती हूँ कि मैं इसका सांभर बनाऊंगी। सैटरडे को बनाऊंगी क्योंकि संडे को छुट्टी है ना। तो फिर ये होता है कि आराम से, क्योंकि सांभर डोसा बनाने में मेहनत लगती है और उसके बाद फिर अगले दिन छुट्टी है, टेंशन नहीं रहेगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, आधा घंटा रेस्ट किया था, मतलब ऐसे ही बैठी थी, फ़ोन वोन देखा। फिर उसके बाद यहाँ मैंने अपना पानी चला दिया था, मोटर भरने का काम मेरा एक और होता है। मोटर चला के पानी भर दिया था, फिर मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि 4-5 दिन से ऊपर हो गया था, कपड़े नहीं धोए थे, ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से मैंने फिर लगा ली थी मशीन। बट मैंने चादरें वादरें नहीं धोई क्योंकि मोटर चलाने के बाद मैंने कपड़े धोए थे। और फिर जो पूरा ना शाम को 6:30 बजे पानी आता है, तो पूरा दिन पानी चलना एक टंकी में 2 फैमिली के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक करके मैंने सारे कपड़े निकाल दिए। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं हर बार शेयर करती हूँ कि मैं अपने कपड़े किस तरीके से वॉश करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे जो बंडल करके रख दिए, जैसे जपनीर के कपड़ों का, मन के कपड़ों का, मेरा और हस्बैंड की टी शर्ट्स वगैरह, लोवर, ये सब इस तरीके से बंडल करके रखती हूँ कि बस ये होता है कि एक के बाद पानी भर के डालते रहूँ और इजी रहता है। फिर उसके बाद छोटे मोटे काम जो होते हैं, पाइप लगाना, पानी वानी भरना, उसमें वो सारे काम मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी थी, फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद जो कपड़े थे मैंने डाल दिए थे ड्रायर में। तो इसमें ये होता है ना, एक बार ड्रायर में हाफ पे घुमा देती हूँ ताकि जो साबुन है ऑलमोस्ट सारा निकल जाए, कम पानी में अच्छे कपड़े धुल जाएं और वॉश हो जाए। तो बस ये राउंड हो गया था। ज़्यादा मैंने कपड़े धोने का व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे आपको सुबह तक मतलब 9-9:30 बजे तक जो मेरा काम होता है वो मुझे दिखाना था। तो छोटा छोटा जो भी व्लॉग था, क्लिप था, मैंने सारा कैप्चर किया, क्योंकि ये जो होता है ना एक रियल व्लॉग है, रियल वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर कपड़ों का सेकंड लॉट भी मैंने डाल दिया था धुलने के लिए। मीनवाइल ये ड्रायर होगा और सेकंड जो लॉट है मेरा वो चलता रहेगा। इसके बीच में मैं जो मेरा दूसरा काम है वो मैं निपटा लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पाइप वगैरह सेट कर दिया था बाहर, क्योंकि जो बाहर वाला पानी का जो जाने वाला जो रास्ता होता है ना, उसमें कई बार मिट्टी फंस जाती है ना, तो पानी बाहर सारा गैलरी में फंस जाता है। तो यहाँ पर मेरा अब टाइम आ गया था चाय पीने का, क्योंकि जो मैंने थायराइड की दवाई खाई थी उसमें 45 मिनट हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं।
थोड़ा सा टाइम अपने आप को देती हूँ, क्योंकि ये टाइम चाय पीने का जो होता है ना, एकदम मैं टेंशन फ्री और रिलैक्स होके आराम से बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। 2 बिस्किट लिए थे मैंने साथ में, क्योंकि सुबह सुबह इतना कुछ खाने का मन नहीं करता है। ये होता है कि 10-11 बजे के आसपास थोड़ा सा होता है कि चाय के साथ कुछ हैवी नाश्ता टाइप कर लूँ, लेकिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे जैसे कई बार मन जाती है तो मैं पी लेती हूँ। तो साथ में 2 बिस्किट ही मेरा आराम से चलता है। यहाँ पर बज रहे हैं 8 बजे का टाइम हो रहा है। फिर मैंने सारे कपड़े मेरे 8:30 तक 8 सवा 8 तक वॉश हो गए थे। और हमारे यहाँ पर छोटा सा जो बाबू है ना, ये भी उठ गया था। इसको पता लग गया था कि मैं साथ में नहीं सो रही हूँ ना, तो ये फटाफट बाहर उठ के आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे जो वॉश हो गए थे ना, तार पे लगाने शुरू कर दिए। और यहाँ तक कपड़े वॉश करने तक को जो मेरा जो व्लॉग है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक करती हूँ, वो रूटीन आपके साथ में शेयर करूँ, उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। मैं क्या क्या हस्बैंड के लंच बॉक्स में पैक करती हूँ, क्या बनाती हूँ, कैसे वो मेरा रूटीन या टाइम चलता है, अगर वो आपको देखना है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इस टाइम पे क्या क्या काम होता है मुझे करने वाला। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह सब मैं धोकर सुखाने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए। इस बीच पहले मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता वगैरह सब बना लिया था। मुझे 12:30 बज गए थे काम ख़त्म करते हुए, लेकिन मैंने आपको सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक का जो मेरा रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।